नमस्कार। पिछली वीडियो में, जो कि इस वीडियो का पार्ट 1 था, उसमें हमने सुख और दुख के बारे में चर्चा की थी और महाभारत की उस स्टोरी के बारे में डिस्कस किया था जिसमें कुंती भगवान कृष्ण से अपने जीवन में दुख मांगती है। आज इसी विषय पर आगे बढ़ते हैं। ऐसा देखा गया है कि जब जीवन में दुख आते हैं तो बहुत से लोग उससे संभल नहीं पाते हैं और उस दुख की वजह से बिखर जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो उस दुख से जूझते हैं और पहले से अधिक निखर जाते हैं। तो दुख के साथ बिखरना या निखरना यह व्यक्ति की मनस्थिति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए हम फिल्मी कलाकार किशोर कुमार की रियल स्टोरी को देखते हैं। किशोर कुमार अपनी दूसरी पत्नी मधुबाला, जिससे उन्होंने प्रेम विवाह किया था, बहुत प्यार करते थे। 1969 में मधुबाला दिल की बीमारी के कारण दुनिया से अलविदा कह देती है और किशोर कुमार इस सदमे की वजह से, इस आघात की वजह से एक गहरे दुख में डूब जाते हैं। लेकिन साथ ही उनके अंदर एक जो सिंगिंग का पैशन था वो और जागृत हो जाता है और फिर उन्होंने उसी गम के सहारे उन्होंने जो अगले 3 सालों में अपने सिंगिंग कैरियर की सबसे ज़्यादा गाने रिकॉर्ड किए और इसके साथ ही उन्होंने उस पीरियड में सबसे ज़्यादा सुपरहिट सॉन्ग्स दिए, विशेषकर वो सॉन्ग्स जिनमें दुख का रिफ्लेक्शन था या ट्रेजेडी सॉन्ग्स थे या दर्द भरे सॉन्ग्स थे। उदाहरण के लिए अगर आप देखें फिल्म सफ़र, जिसमें उन्होंने ज़िंदगी का फ़लसफ़ा के बारे में बात की है। ज़िंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। और इसी तरह फिल्म कोरा कागज़ में उन्होंने एक गाना गाया है, मेरा जीवन कोरा कागज़ कोरा ही रह गया। इस गाने के एक स्टैंजा में उन्होंने सुख और दुख की दोनों की व्याख्या की है। उसके अनुसार दुख ही सुख की ज्योति, दुख ही सुख का ज्ञान। की ज्योति, दुख ही सुख का ज्ञान, दुख ही सुख का ज्ञान। दर्द सह के जन्म लेता हर कोई इंसान, हर कोई इंसान। वो सुखी है, वो सुखी है जो खुशी से दर्द सह गया। सुख का सागर, सुख का सागर उसका जीवन बन के रह गया। दुख में ही सुख की उत्पन्न होता है और दुख ही सुख का सागर है। इसके साथ अगर आप देखें तो जीवन एक यात्रा है, उसमें सुख और दुख दोनों ही आते और जाते रहते हैं और दोनों ही स्थायी नहीं हैं। एक के साथ दूसरा आने का एक निश्चितता रहती है कि दुख आएगा तो फिर सुख आना है। जिस तरह से रात और दिन होते हैं उसी तरह सुख और दुख आपस में एक दूसरे के आगे पीछे
चलते रहते हैं। हाँ, यह बात ज़रूर है कि जो दुख के लिए, बुरे वक्त के लिए, विपत्ति आने के लिए बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है, लेकिन अच्छा वक्त लाने के लिए, सुख लाने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। बहुत कुछ हिम्मत से, बहुत कुछ आशा से, बहुत कुछ उम्मीदों से आगे बढ़ना होता है, तब हमें सुख की प्राप्ति हो पाती है। वैसे भी कहा गया है कि अगर हम दुख को झेलने के लिए सारे टाइम रोते रहें तो फिर वो जीवन एक बहुत लंबा जीवन लगने लगता है, लेकिन अगर हम उसी में अपने प्रयास, अपनी हिम्मत और अपनी आशा के साथ आगे बढ़ें तो वो समय सही कट जाता है। चलते चलते मैं आप सभी के लिए सुख की मंगल कामना सभी के लिए करता हूँ और इस मंत्र के द्वारा सभी के लिए, सभी के सुख की प्रार्थना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार।